तो सीबीएसई बोर्ड ने 2026 की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जारी किया है, जो खास तौर पर उन सभी छात्रों के लिए है जिनके एग्जाम्स अभी तक पेंडिंग है। आज यानी कि 17 फरवरी 2026 से कई एग्जाम सेंटर्स पर आगाज हो चुका है कि बोर्ड ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि सभी स्कूल्स को हर हाल में 17 मार्च 2026 तक सारे प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट खत्म करने होंगे। देखिए, ये कड़ा निर्देश है सभी छात्रों के लिए। साथ ही ये नोटिस जो है उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो एक फाइनल रिमाइंडर भी सभी के लिए शायद साबित हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी वजह से जो पहले शामिल नहीं हो पाए थे छात्र, अब उनके लिए एक ये फाइनल रिमाइंडर है, एक फाइनल अलर्ट है। लेकिन ये पूरी पहले रिपोर्ट को जानते हैं कि अगर आप सभी के लिए क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं थ्योरी एग्जाम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही बड़े बड़े अपडेट जारी किए हैं। आज यानी कि 17 फरवरी 2026 से जहां एक तरफ थ्योरी एग्जाम्स का आगाज हो चुका है, वहीं बोर्ड ने साफ भी कर दिया है कि 12वीं के प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगे। ये रूल उन सभी स्टूडेंट्स पर लागू होगा जो पिछले साल यानी कि 2023, 2024, 2025 ये तीनों 2023, 2024, 2025 में जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे थे, जिनकी रिपोर्ट यानी कि रिपीट जो थी आरपी और आरबी में उनका रिपीट मिला था, यानी कि अब उनके लिए ये चुनौती आ चुकी है। लेकिन सबसे जो काम है यानी कि काम की बात, तो देखिए वो है आपके प्रैक्टिकल की। उन्हीं एग्जाम सेंटर्स पर होगा जहां आपकी थ्योरी परीक्षा हो रही थी, इसलिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस बार सीबीएसई ने पुरानी जो गलतियों से सीखते हुए कड़े निर्देश भी सभी छात्रों को जरूर दिए हैं कि इस सारे जो मार्क्स हैं, जिसमें 17 मार्च की डेडलाइन तक आप सभी को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही आपको कंप्लीट करने होंगे। वही 12वीं के लिए बोर्ड खुद एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, इसलिए जबकि इंटरनल की बात करें तो सभी टीचर्स की जिम्मेदारी सेंटर्स पर पूरी तरीके से सुपरिटेंडेंट की जाएंगी। एक और ज़रूरी बात, जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता उनमें मार्क्स और आपकी थ्योरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रो रैटा यानी कि प्रोपोर्शनल तरीके से की जाएंगी। यानी कि अब आपके लिए सिंपल और क्लियर है कि वही कोई भी तरीके से प्रोजेक्ट अगर आपका जमा होता है तो आपके लिए अब जाकर फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब आपके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपके लिए डिटेल्स आ चुकी है, डेट समेत आ चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, डेडलाइन 17 मार्च है, इसलिए जिन लोगों के भी एग्जाम्स रह चुके थे वो अपना अगर आने वाले साल ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों की प्रक्रिया को टाइम पर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज से शुरू हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को। अपने प्रैक्टिकल आंसर बुक्स भी ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यही आपकी फाइनल मार्कशीट का बेस बनेगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टिल एंड कीप वॉचिंग जागरण जोश।